वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं अग्रवाल अनसॉल्व का सेट नंबर F1 का सेक्शन सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी किस क्लास को बिना किसी देरी के साथ में। तो आज का आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सही ऑप्शन का चुनाव करना है आपको आंसर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है इसमें वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जिसको भगवान में विश्वास नहीं होता है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एथिस्ट यानी कि नास्तिक। थिस्ट मतलब जो होता है भगवान को मानने वाला होता है। ब्लेस्फेमी का मतलब होता है ईश्वर निंदा करने वाला। और हाइपोक्रेटिक का मतलब होता है पाखंडी। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गिविंग अंडर फेवर टू वंस ओन किट एंड किन, अपने स्वजनों को उपकार के अधीन देना, मतलब अपने जो आपके पारिवारिक हों या आपके हितैषी हों, अपने ही परिवार के सदस्यों को जो भी सब कुछ उनकी साइड लेना या भाई भतीजावाद करना, इसको हम कहते हैं किट एंड किन का मतलब रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना, सहायता करना। तो उस तरह से हम कह सकते हैं इसमें नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका सही होगा। फेवरेटिज्म का मतलब होता है पक्षपात करना। और करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार करना, भ्रष्टाचार। और वर्ड लाइननेस का मतलब होता है सांसारिकता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका सही होगा यहाँ पर। फिर है सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक फ्रेज। तो इडियोमेटिक फ्रेज का सही मीनिंग्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अ टर्न कॉस्ट, जिसका मतलब होता है दल बदलू, तो ये हो जाएगा एन अपॉर्चुनिस्ट पर्सन। फैटलिस्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा फर्स्ट वो आपका यहाँ पर सही होगा। अपॉर्चुनिस्ट पर्सन जो अवसर के साथ में आता है और फिर चला जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें स्नैक इन द ग्रास, जिसको हम आस्तीन का सांप बोलते हैं जो धोखा देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइपोक्रेटिक, हाइपोक्रेट मैन, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। फिर द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज। मॉडिफाई का मतलब सिनोनिम्स इसमें बताना है आपको। पर्यायवाची शब्द मॉडिफाई का मतलब होता है शांत करना, तो इसका हो जाएगा अपीज यानी कि खुश करना किसी को। चेस्टाइज का मतलब होता है दंड देना। टेस्टिफाई मतलब गवाही देना। रिव्यू का मतलब होता है फटकार। अपीज का मतलब होता है खुश। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा, तो इसका क्या हो जाएगा डेंजर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मैजिक मतलब जादू। एडवेंचर मतलब साहसिक। इनमिटी का मतलब होता है शत्रुता। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फिर है मैन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डाउनफॉल, तो इसमें क्या गलती है? तो फॉर नहीं, इसमें टू का यूज होगा यहाँ पर। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। फिर है द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज वैल्यूबल। वैल्यूबल का यहाँ पर एंटोनिम्स आपको बताना है, जो जिसका मतलब होता है कीमती। तो यहाँ पर हो जाएगा इन्फेरियर यानी कि घटिया, यानी कि जो सस्ता होता है उसको हम इन्फेरियर भी कहते हैं। इनवैल्यूबल का मतलब होता है अमूल्य, जो बहुत ही महंगा हो, जिसका कोई मूल्य ही ना हो। लवली मतलब सुंदर। वर्थलेस का मतलब होता है आपका बेकार। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट उसके बाद में आपको दिया गया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट बनाना है। द टीचर सेड बॉयज यू डू नॉट वर्क रेगुलरली बट योर एम टचेस द स्काई। तो इसका हो जाएगा द टीचर टोल्ड बॉयज दैट दे डिड नॉट वर्क रेगुलरली बट देयर एम टच्ड द स्काई। I said to her, what a formidable idea came into your mind. तो इसका क्या हो जाएगा I exclaimed her that it was a formidable idea came into
हर माइंड। केम को यहाँ पर आप हैड कम भी कर सकते हैं, कोई वरीड नहीं है यहाँ पर। फिर है कंबाइन एंड वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। कंबाइन करना सेंटेंस को, तो ये हो जाएगा द सन रोज, द फॉग डिस्पर्स एंड द क्लाउड डिस्पर्स्ड। तो इसका कंपाउंड क्या हो जाएगा, एज द सन रोज द फॉग एंड क्लाउड्स डिस्पर्स्ड। द सिग्नल वॉज गिवन द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। इसका सिंपल सेंटेंस होगा द सिग्नल हैविंग बीन गिवन द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। ट्रांसफॉर्म करना है, एवरीबडी हैज प्रेज योर सिंसियरिटी एंड फिडेलिटी। इंट्रोगेटिव बनाना है, तो कैसे होगा, हु हैज नॉट प्रेज्ड योर सिंसियरिटी एंड फिडेलिटी। डू इट नाउ, पैसिव वॉइस क्या होगा इसका, लेट इट बी डन नाउ। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वी हैव मेट आवर ओल्ड फ्रेंड्स yesterday। वी मेट आवर ओल्ड फ्रेंड yesterday, क्योंकि yesterday का साथ में इसमें करेक्ट जो करना था, तो yesterday के साथ में आपको पता है पास्ट का इंडिफिनिट टेंस ही आता है, तो यहाँ पर हैव को हटा देना था। उसके बाद में दिया गया पाकिस्तान अटैक्ड ऑन इंडिया इन 1971। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान अटैक्ड, अटैक के साथ में कभी भी ऑन का यूज़ या कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया इन 1971। फिर है दिस हाउस कंप्राइजेस ऑफ 10 रूम। तो हाउस के लिए जब कोई 10 या 15 कमरों से मिल करके कोई घर बनता है तो उसको हम कंसिस्ट करते हैं, कंप्राइजेस नहीं करते हैं। कंप्राइजेस बुक के लिए यूज होता है, कंसिस्ट बिल्डिंग्स के लिए। दिस हाउस कंसिस्ट ऑफ 10 रूम। आई लव माई फ्रेंड्स डॉग हु इज़ गुड मैन। तो गुड मैन डॉग मैन नहीं है, यहाँ पर पेट है, वो एक जानवर है, तो उसके लिए पेट का यूज़ करेंगे। आई लव माई फ्रेंड्स डॉग हु इज़ गुड पेट। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर। तो मीनिंग क्लियर करता हूँ सबसे पहले। अफेक्टेड प्रभावित होता है, अफेक्टेड संपन्न या प्रभावित इसका भी मतलब होता है, लेकिन स्पेलिंग अलग है। और इसका थोड़ा मीनिंग्स जो है नाउन और आपका नाउन और वर्ब का इसमें थोड़ा रहता है। और इसमें आपका बैन का मतलब होता है प्रतिबंध, बैन मतलब फटकार लगाना या डांटना किसी को। अब हम विजिट करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस देश की आबादी का लगभग 80% कृषि पर आधारित है। यह भी कहा जाता है कि इस देश की कृषि बरसात पर निर्भर रहती है। अच्छी बरसात के अभाव कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जुलाई माह के प्रारंभ होते ही वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। जब बादल आसमान में छा जाते हैं तो मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है और चारों ओर हरियाली दिखाई पड़ने लगती है। मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों में भी नया उत्साह आ जाता है। रात में घना अंधेरा हो जाता है और जुगनुओं की चमक बच्चों के मन को लुभाने लगती है। जल के बिना मानव जीवन की कल्पना असंभव है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। अबाउट 80% of the population of this country is based on agriculture. It is also said that the agriculture of this country depends on the rain. Agriculture is badly affected in the absence of good rains. As soon as the month of July started, the rainy season starts. When the clouds cover the sky, the weather becomes very pleasant and greenery starts appearing all around, along with human new essences and comes in animal and bird. It's get dark in the night. The crackling of fireflies fascinates the middle of children. It is impossible to imagine human life without water.
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहे। कीप वॉचिंग परीक्षा इंस्टीट्यूट।